नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का। हेलो मरीना इन मेरा सवाल है मैं हूं विपुल सिंह। हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन और छोटा सत्र रहा ये, जो कि कल जो है वो ईद की छुट्टी थी और उसके बाद हम देख रहे हैं कि बाज़ार के अंदर थोड़ा सा नकारात्मक रुझान जो है वो देखने को मिल रहा है। अभी थोड़ी देर पहले निफ्टी ने नया लो बनाया है और वो है 22,553 का। जी हाँ, 22,589 ये मौजूदा स्तर देखने को मिल रहा है। अब 0.25% के आसपास की गिरावट निफ्टी में देखने को मिल रही है। 164 अंक नीचे निफ्टी इस समय कामकाज करता हुआ। हालांकि एक बीच में एक बाउंस देखने को मिला था जब 22,726 का इंट्राडे हाई देखने को मिला था, लेकिन एक समय ऐसा लग रहा था कि बुल्स और बियर के बीच में लड़ाई चल रही है और लगभग बराबरी की लड़ाई चल रही थी। लेकिन अब जो है बुल्स के हाथों से जो है वो बाज़ार बाहर निकलते हुए बियर्स की पूरी तरीके से पकड़ में मजबूत होती हुई दिखाई दे रही है। बाज़ार के अंदर 1486 शेयर ऐसे हैं NSE पर जिनमें की गिरावट देखने को मिल रही है। 943 शेयरों में ही महज जो है वो बढ़त देखने को मिल रही है और 65 शेयर ऐसे हैं जिनमें कि लोअर सर्किट लगा हुआ है और 8 शेयरों ने 52 हफ्तों का निचला स्तर छुआ है। क्या ये जो गिरावट है सिर्फ एक सेंटिमेंटल बदलाव है या फिर चूंकि छोटा हफ्ता है लोग कैरी फॉरवर्ड करके पोजीशन नहीं ले जाना चाहते हैं, या फिर ये गिरावट और गहरा सकती है? क्योंकि लगातार वैल्यूएशन को लेकर के तमाम एक्सपर्ट जो है वो अपनी राय दे रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आज से एक तरीके से आधिकारिक रूप से चौथी तिमाही के नतीजों का आगाज़ हो रहा है। दिग्गज कंपनी TCS के आज नतीजे आने वाले हैं। IT सेक्टर को लेकर के अब क्या रणनीति होनी चाहिए, इन्हीं तमाम पहलुओं को खंगालने की जानने की कोशिश करेंगे अगले 1-1.5 घंटे 1-1.25 घंटे तक। लेकिन साथ ही साथ खबरों वाले शेयर भी होंगे, खबरों के चलते कहाँ पर एक्शन देखने को मिल रहा है। और आज शानदार लिस्टिंग देखने को मिली है भारतीय हेक्साकॉम में। क्या शानदार लिस्टिंग के बाद भी पैसे लगाए जा सकते हैं या फिर जिन्होंने लिए हुए हैं उन्हें प्रॉफिट बुक करना चाहिए या फिर अभी बने रहना चाहिए? इन तमाम पहलुओं पर बातचीत होगी, लेकिन सबसे पहले जो है आपको रूबरू करा देते हैं हमारे आज के खास मेहमान से। हमारे आज के खास मेहमान हैं संतोष सिंह जी, मार्केट एक्सपर्ट। संतोष जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत सर आपका, और आपको भी ईद की मुबारकबाद। कल ईद गुजरी है और सबसे पहले बाजार पे आपकी राय जानना चाहेंगे सर। गिरावट पिछले कुछ मिनटों में, पिछले आधे पौने घंटे के अंदर काफ़ी तेज़ी से बढ़ती हुई दिखाई दी है और 22,553 का लो बना हुआ है। आपने कैसे देख रहे हैं? क्या ये गिरावट आपको कोई डरा रही है या आपको लग रहा है ठीक है, एक तरफा रैली देखने को मिली है तो बीच बीच में इस तरह के प्रॉफिट बुकिंग का जो दौर है वो देखने को मिलता रहेगा? नमस्कार विपुल जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। देखिए, गिरावट थोड़ी सी चिंताजनक है क्योंकि ग्लोबल जो संकेत हैं वो अच्छे नहीं हैं। US में वहाँ के इन्फ्लेशन डेटा जो कि लोग मान रहे थे कि नीचे की तरफ आएगा और कंसेंसस था जो है नीचे की तरफ आने का, लेकिन जो है प्रीवियस जो भी डेटा थे वही मेंटेन रहे हैं। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं जो है इंटरेस्ट रेट गिरने की जो बात थी वो शायद कम हो जाएगी। तो पेस ऑफ जो है फॉलिंग इंटरेस्ट रेट कम हो सकते हैं, ट्रांचेस हो सकते हैं कम हो, क्योंकि स्टेबली इन्फ्लेशन जो हाई बना हुआ है उसकी एक चिंता है। और इन दिनों थोड़े से क्रूड के दाम में भी हमने बढ़ोतरी देखी थी कुछ दिनों पहले। तो ये चिंताएं डेफिनेटली मार्केट को है और 2 दिनों से US मार्केट में उसका प्रेशर हमको देखने को मिला है। लेकिन इंडियन मार्केट चूंकि छुट्टी के बाद आज हम खुले हैं तो उस चीज़ का रिएक्शन हमें देखने को मिल रहा है। मुझे लगता है कि थोड़ी सी चिंता ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि अगर इन्फ्लेशन बढ़े हैं, इंटरेस्ट रेट बढ़े रहेंगे, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कंपनियों के लिए वो ज़्यादा रहेगा। और अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल ज़्यादा रहेगा तो प्रॉफिटेबिलिटी पर हैम्पर होता है और वो मार्केट को ज़्यादा दिनों तक ये चीज़ें ठीक नहीं रखती हैं। तो और अभी आने वाले टाइम पे इलेक्शंस भी हैं, तो कुछ न्यूज़ फ्लोज ऐसे रहे हैं जिसमें कि थोड़ी दिक्कत हो सकती है मार्केट को, और उसी का नर्वसनेस हमें जो है इंडेक्स पर देखने को मिल रहा है। मुझे लगता है कि अगर निफ्टी देखें तो 22,520 के आसपास जो है वहाँ एक अच्छा सपोर्ट है। अगर वहाँ से बाउंस नहीं होता है तो हो सकती है कि दिक्कतें और बढ़े आने वाले दिनों में। कोई भी पोर्टफोलियो में निवेश करें, बहुत समझ के, बहुत संभल कर करें, बैकफुट पे रहें, थोड़े थोड़े पैसे लगाएं, एक ट्रांस में लगाने की जरूरत नहीं है। 10-15% लगाएं, फिर जो अगर आपको रूम मिलता है नीचे की तरफ तो वहां लगाएं। और जैसा आपने ठीक बताया कि नतीजों का आगाज जो है आज की बड़ी कंपनी TCS के साथ होने वाले हैं। और देखा जाएगा कि किस तरह से जो है मैनेजमेंट आउटलुक देता है। हालांकि जो चेंजेस हुए हैं पिछले कुछ महीनों में, उसमें TCS
अब जो है बता रही है कि वो जाने लगी है, कहना है कि हायरिंग के लिए कैंपसेस में, जो कि पहले एकदम बंद हो गया था। तो ये सारी चीजें पॉजिटिव थोड़ी दिख रही हैं। अब देखिए नतीजे कैसे रहते हैं, लेकिन आपको संभल कर ट्रेड करना चाहिए। चलिए, नतीजे शायद बाजार बंद होने के बाद आएंगे, लेकिन उसका विश्लेषण फिर आने वाले दिनों में हम करते रहेंगे। लेकिन निगाहें आईटी पे रहेंगी निश्चित रूप से, कहीं ना कहीं एक दिशा जो है वो मिलती हुई दिखाई देगी। तो सतर्क रहने की सलाह फिलहाल आपको दी जा रही है। इस समय अग्रेसिव बाइंग ना करें। जब रूम मिले, गिरावट देखने को मिले, तब थोड़ा थोड़ा करके आप निवेश कर सकते हैं। ये सलाह फिलहाल निकल करके आती हुई। पुनीत जी हमारे साथ आज के पहले दर्शक जुड़ चुके हैं। पुनीत जी को नमस्कार। हेलो विपुल जी, नमस्कार। नमस्कार कैसे पुनीत हैं? जी, कैसे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं गाजियाबाद से बोल रहा हूँ, आपके पास से ही। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है सर। आइए, कभी नोएडा आना हो तो आइए, मुलाकात करते हैं आपसे। क्या प्रश्न है बताइए। मेरा डीवीज लेबोरेटरी से प्रश्न है। तो जी। उसमें क्या है, मेरे पे 20 शेयर्स हैं 3600 पे। तो किस रेट पे बताया आपने? 3600 पे जी। 20 शेयर्स हैं। और अच्छा, मेरा होल्डिंग जो पीरियड है वो 3 से 6 महीने है। 3 से तो 6 कुछ महीने होल्ड टारगेट कर सकते हैं प्राइस, आप। अच्छा, हाँ 3 महीने से 6 महीने मान लीजिए। चलिए। और टारगेट प्राइस क्या होगा, और भी इलेक्शन का रिजल्ट का कुछ इस पे इफेक्ट पड़ेगा, या ये मतलब ऐसी है? हालांकि फार्मा क्षेत्र ऐसा है कि उस पर बहुत ज़्यादा विशेष फर्क पड़ता नहीं है, लेकिन हाँ, अगर बाजार में एक रैली देखने को मिलेगी तो सभी चलते हैं, तो ये हो सकता है। 0.25% के आसपास की आज मजबूती है। आपको 3600 पे आपने लिए हैं, 3771 का भाव देखने को मिल रहा है। तो ठीक ठाक प्रॉफिट इनको पर शेयर यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अभी ये होल्ड कर सकते हैं 3 से 6 महीने और शायद ये वेट कर रहे हैं कि अगर पोस्ट इलेक्शन जो है कोई रैली देखने को मिले तो उसका भी लाभ ये उठा सकें। क्या सलाह रहेगी सर डिविज लैब को लेकर के? आज 0.25% के आसपास की मजबूती देखने को मिल रही है यहाँ पर। क्या करना चाहिए इनको यहाँ पर? ठीक है, डीवीज लेके लैब एक दिग्गज कंपनी है एपीआई क्षेत्र में, और इंटरमीडिएट न्यूट्रास्यूटिकल्स बनाती है कंपनी। लेकिन कंपनी के जो नतीजे रहे हैं और इनकी जो प्रॉफिट मार्जिन रही है, लास्ट के 2 सालों में जो है वो गिरावट देखने को मिला है, जिसके कारण की स्टॉक प्राइस में हमने मूव नहीं देखा है। मुझे लगता है कि जो है जब तक ये चीज़ें ठीक नहीं होती हैं, और ऐसा माना जा रहा है कि शायद केमिकल में धीरे धीरे चीजें ठीक होंगी, बट इट विल टेक टाइम, तो थोड़ा समय जरूर लग सकता है। बने रह सकते हैं, लेकिन एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जो है 5 से 7% यहाँ से नीचे का जरूर लगा लें, क्योंकि नंबर्स में अभी भी सुधार बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिला है। उस लिहाज से एकदम स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस बना के बने रह सकते हैं। जी। चलिए, इस बीच जो है अगले दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए अभिषेक जी मौजूद हैं। अभिषेक जी नमस्कार। पंजाब एंड सिंध बैंक के 63 रुपीज के रेट पे। अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इनको होल्ड करूं या सेल करूं, क्योंकि बैंक कंसोलिडेट कर रहा है, वो एक ही रेंज में है, 62 रुपीज के आसपास में। आपने किस रेट पे बताया सर? सर मैंने लिया था 63 रुपीज के रेट पे लिया था, पंजाब एंड सिंध बैंक का 3000 शेयर। 3000 शेयर 63 रुपीज़ के भाव पर जी लिए सर। हुए थे। निश्चित रूप से सर जो है हमने देखा कि एक करेक्शन देखने को मिला है, लेकिन उससे पहले हमने देखा कि एक रैली भी यहाँ पर आती हुई दिखाई दी थी। 30-40 रुपए के आसपास से चल के शेयर जो है 70 रुपए के लेवल को भी क्रॉस किया था। अभी निश्चित रूप से जब एक रैली आ जाती है, थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन बनता है। आपका नज़रिया क्या बताया आपने? देखा जब ये 1 डेढ़ महीने तो मैं रुक सकता हूँ इस शेयर में। एक्चुअली मैंने देखा था कि लास्ट टाइम ये 77 रुपीज के आसपास ही टच किया था, जब निफ्टी ने अपना ऑल टाइम हाई लगाया था, तो बिल्कुल बैंक बिल्कुल। निफ्टी ने। बिल्कुल अभी सर। सर ये बैंक निफ्टी तो अपने पीक पे है, पर शेयर शेयर ये चल नहीं रहा है एक्चुअली। सर, पीएसयू बैंक का जो मिड कैप इंडेक्स था उसमें बहुत सारे शेयर काफ़ी चल गए, और चलने के बाद निश्चित रूप से एक लेवल ऐसे आते हैं जहां थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग होती है, फिर शेयर थोड़ा सुस्ताता है, कंसोलिडेशन के मूड में रहता है। तो बात आपकी सही है, बैंक निफ्टी चल रहा है, बाकी क्षेत्र के जो शेयर नहीं चले थे वो चल रहे थे, तो वो इंडेक्स को तो ऊपर ले गए। लेकिन जहां ऑलरेडी रैली आ चुकी थी वहां थोड़ा सा कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। पूछते हैं यहाँ पे संतोष जी से। नज़रिया ज़्यादा लंबा नहीं है सर, नुकसान भी बहुत ज़्यादा नहीं है, 1-2 रुपये का नुकसान हो रहा है इनको, लेकिन अब परेशान होने लगे। इन्होंने सोचा था कि फटाफट पैसे लगाएंगे, तुरंत ये दोबारा अपना पुराना हाई जो है 77 का छू देगा, ऐसा हो नहीं रहा है, इसलिए परेशान है। देखिए, मुझे लगता है कि एक तो पहली चीज करें कि इसमें एक स्टॉप लॉस लगाएं। 60 रुपए के नीचे अगर जाता है तो आपने निकल जाना है, ये स्ट्रैटेजी पहले लगाएं। दूसरी चीज, आपने जिस स्टॉक को बाय किया है वो फंडामेंटली अगर देखें तो काफी ज्यादा ओवर वैल्यूड दिख रहा है, एटलीस्ट जो है प्राइस टू बुक रेशियो के हिसाब से। सरकारी कंपनी है, और इसमें एक ओवरहैंग है कि क्योंकि इसके अंदर अगर आप देखें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टेक जो है वो तकरीबन 97%, 98% के आसपास है।
इसका मतलब है कि एज पर सेबी नियम्स जो होते हैं कि इनको ऑफलोड भी करने पड़ते हैं, वो भी प्रेशर एक होगा इन पर कि कभी भी ओएफएस आ सकता है इसमें। अ, तो मैं कहूँगा कि महंगी चीज़ आप होल्ड कर रखें, और सारी बैंकों में आप अगर देखें टीटीएम बेसिस पर देखें तो उसमें प्रॉफिट अच्छी रही है। इस बैंक में प्रॉफिटेबिलिटी घटी है, प्रॉफिटेबल है बैंक लेकिन प्रॉफिट घटा है। ये चीज़ थोड़ा सा चिंताजनक है, और वैल्यूएशन ज़्यादा महंगे हैं। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि 60 रुपीज़ का स्टॉप लॉस जरूर बना कर रख लें इसमें। 60 के नीचे जाए तो निकल जाइए, अपना नुकसान बुक कर लीजिए, ये सलाह बनी आपके लिए सलाह दी जा रही है। और ऊपर पे नज़र बनाए रखिए, आपका चूंकि नज़रिया बहुत छोटी अवधि का है तो जहां आप कंफर्टेबल हो वहां एग्जिट कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। और अवनीश चौधरी कांग्रेस के नाम से इन्होंने अपनी आईडी बनाई हुई है। तो अवनीश चौधरी जी का प्रश्न है, हेलो मनी9 विपुल सर, नमस्कार। नमस्कार आपको भी। कह रहे हैं इरिडा के शेयर लिए हुए हैं 102.40 रुपये के भाव पर, क्या करें? 214 वाली रैली मिस हो गई है, प्लीज़ कुछ बताएं सर। तो ये जो पीक बना उसमें निकल नहीं पाए, इसका अफसोस इन्हें हो रहा है। 102 पे इन्होंने इरिडा के शेयर लिए हुए हैं और अभी 168 चल रहा है। सर एक लक्ष्य जो है वो खुद तय कर लीजिए, ताकि जो है लालच जो है उस पर हावी ना होने पाए। अब ठीक है, आपको 214 पे भी आपने शायद बुक इसलिए नहीं किया कि आपको लग रहा होगा कि शायद 300 तक जाएगा या 250 तक जाएगा, लेकिन एक लक्ष्य तय कर लीजिए और वो रीजनेबल लक्ष्य हो। ऐसा नहीं कि कोई एक रैली में चल जाए शेयर। तो अब आप पूछते हैं यहाँ पे कहाँ एग्जिट करना चाहिए आपको। 102 पे लिए हुए हैं सर, 168 169 का भाव है, काफ़ी शानदार मूव जो है देखने को मिला है। इन्हें कहाँ एग्जिट करना चाहिए? अब ये 214 का भाव मिस कर रहे हैं। देखिए, इन्होंने एक बात कही जिसमें कि इनको अफसोस होता है। मैं कहूँगा कि अफसोस तो अगर स्टॉक मार्केट में जो एक्सपीरियंस है उसमें हर जगह अफसोस आपको देखने को मिलेगा। आप ले लेते हैं, कोई चीज़ गिर जाती है तो अफसोस है। आपने बेच दिया, बढ़ गया तो अफसोस है। बढ़ गया और आपने नहीं बेचा तो अफसोस है। तो अफसोस तो रहेगा ही, इसको मान के चलिए। इन स्टॉक मार्केट आपको अफसोस करना है, ये इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। हाँ, अब हम क्या चीज़ होल्ड कर रहे हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कि हम जो चीज़ लिए हैं कितने जो है अच्छा है और कितना प्रोस्पेक्ट अच्छे हैं उसके, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक काफ़ी महंगा है मेरे लिहाज से। रिन्यूएबल सेगमेंट में बहुत महंगा शेयर है, हेड ऑफ अर्निंग्स है। तो यहाँ पर आपको देखना चाहिए कि प्रॉफिट अगर यहाँ से फिर से उछाल आता है मार्केट में इन एनी केस, तो आपको निकलने की योजना बनानी चाहिए, क्योंकि फंडामेंटली काफ़ी महंगा है। और लग रहा है कि एक लंबे अवधि में कंसोलिडेशन के अंदर जाएगा, जब तक अर्निंग्स बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेंगी स्टॉक प्राइस में शायद मूवमेंट उस हिसाब से ना हो। ठीक। इस बीच ध्रुवा हलदार साहब ने प्रश्न भेजा है और ये कह रहे हैं कि कोलकाता से हैं ध्रुवा हलदार साहब। करें राधे राधे विपुल सर और संतोष सर, आपको भी राधे राधे सर। अब इन्होंने 4 सवाल भेजे हुए हैं और चारों ही पीएसयूज़ पे हैं सर। फ्रेश एंट्री करना चाह रहे हैं। इरिडा पे चूँकि बात हो गई है तो उसको अभी रहने देते हैं, लेकिन आईआरएफसी, गेल और एनएचपीसी में फ्रेश एंट्री कर सकते हैं क्या करंट लेवल पे? प्लीज़ सजेस्ट करें। सर काफ़ी वोलेटिलिटी देखने को मिली कुछ दिनों के अंदर। पावर क्षेत्रों में देखा, जैसे एनएचपीसी वगैरह में थोड़ा ऊपरी स्तरों से करेक्ट भी हुए, फिर वहाँ से रिकवरी आती हुई दिखाई दे रही है। अब थोड़ा कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। फ्रेश एंट्री करना चाह रहे हैं। एक रेलवे का शेयर है, एक गैस का शेयर गेल है, इसके अलावा एक पावर का क्षेत्र का शेयर है, लेकिन ये है तीनों पीएसयूज़ और अच्छी रैली देखने को मिली है। अभी क्या फ्रेश एंट्री कर सकते हैं? देखिए, जहाँ तक जो है आईआरएफसी का सवाल है, तो आईआरएफसी मुझे लगता है अगेन इज अ वेरी कॉस्टली शेयर, बहुत रिचली प्राइस्ड है। तो वहाँ पर अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक एनएचपीसी और गेल की बात है, मुझे लगता है कि यहाँ पर जो अपॉर्चुनिटी साइज है और जो इनके करंट वैल्यूएशंस हैं वो सपोर्टिव हैं, तो वहाँ पर आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए कि पहले तो पहली बात कि 15 से 20% ही लें इन दोनों इस लेवल पे, और वो अगर घटता है तो अपनी पोजीशंस को और बढ़ाते रहें। ये दो कंपनियों में मुझे लगता है कि आने वाले टाइम पे काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। ये 2 कंपनियों में काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, लेकिन आईआरएफसी थोड़ा चल चुका है सर, तो थोड़ा वैल्यूएशन को लेके कुछ एक सर यहाँ पर बने हुए हैं। चलिए, इस बीच पे हमारे साथ जो दर्शक यूट्यूब के माध्यम से इन्होंने प्रश्न भेजा है, इन्होंने टोनी किक्स के नाम से अपनी आईडी बनाई हुई है। कह रहे हैं सर प्लीज़ 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 मेरा सवाल ले लो प्लीज़। एटीजीएल अदानी टोटल गैस के इन्होंने 110 शेयर लिए हुए हैं 981 के भाव पर। क्या करूं? होल्ड करूं, एवरेज करूं? 1 साल तक होल्ड कर सकता हूं। अदानी समूह में पिछले कुछ दिनों में सकारात्मक
जो है खबरें आती हुई दिखाई दी हैं। हालांकि अभी अगर देखें तो 957 958 के आसपास अदानी टोटल गैस जो है वो कामकाज करता हुआ दिखाई दे रहा है और इनकी जो खरीद है टोनी किक साहब की वो 981 की है। तो एवरेज करना चाह रहे हैं कि क्या मुझे यहाँ पर एवरेज करना चाहिए। अभी क्या सलाह रहेगी सर अदानी टोटल गैस को लेकर के? अगर हम देखें तो पिछले 6 महीने में शेयर ने करीब 50% से ज़्यादा का रिटर्न यहाँ पर आता हुआ दिखाई दिया है। देखिए अगेन से सिमिलर काइंड ऑफ कंपनी है जहाँ पर के वैल्यूएशन काफ़ी हाई हैं। विस्तार की योजनाएं काफ़ी हैं। भविष्य में अगर देखें कंपनी की जो है कमेंट्री को देख लें मैनेजमेंट की, तो वहाँ पर विस्तार की योजनाएं हैं, लेकिन हम उस विस्तार के कारण इसको 176 टाइम्स ऑफ प्राइस टू अर्निंग रेशियो का वैल्यूएशन दे रहे हैं। तो ये काफ़ी बड़ा है, जो कि और ईवी एबिटा जिसे हम कहते हैं उस पर 100 टाइम्स पे है, तो काफ़ी बड़ा है ये वैल्यूएशन। बहुत महंगा दिख रहा है शेयर करंट अर्निंग्स पे। तो मैं कहूँगा कि इस जगह तो आपको एकदम नहीं करना चाहिए। अब आपने ले लिया है तो उस पे एक स्टॉप लॉस जरूर मैं कहूँगा कि आप बना के रखो कि 920-25 के नीचे अगर जाता है तो आप एक बार निकलना, लेकिन निचले स्तरों पर मिले जहां से रिकवरी देखने को मिली है 500 रुपए के आसपास से, अगर भविष्य में आपको कभी भी किन्हीं रीजन से मिलता है तब वहां देखा जा सकता है, क्योंकि वहां वैल्यूएशन काफी सस्ते हो जाएंगे। ठीक, चलिए अमित जी से बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ कानपुर से जुड़े हुए हैं। अमित जी को नमस्कार। नमस्कार। और सर कैसे हैं आप? अरे हम बहुत अच्छे हैं, आप बताइए कैसे हैं? कैसा चल रहा है कानपुर में मौसम? अच्छे हैं, बढ़िया है सर। कानपुर में मौसम कैसा है? गर्मी पड़ने लगी कि नहीं अभी? नहीं, कानपुर में तो गर्मी पड़ती है सर, लेकिन अभी मौसम 2-4 दिन से ऐसा ही हो रहा है सर, बारिश जैसा। अच्छा, बारिश जैसा हो रहा है। चलिए तो अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ नोएडा में बड़ी गर्मी पड़ने लगी है। और बताइए सर, मनी 9 के कार्यक्रम कैसे लग रहे हैं आपको? बहुत अच्छे लग रहे हैं सर, और हम लोग तो ग्रुप में देख रहे हैं। अभी 4 लोग बैठे हैं, चारों लोग आपका प्रोग्राम देख रहे हैं। अरे उन सभी आपके चारों मित्रों को मेरी तरफ से ढेर सारा नमस्कार कहिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद कहिएगा। और आप बिल्कुल लोग सर, उनको भी सजेशन दे रहे हैं कि मनी 9 देखिए और खूब पैसे कमाइए। बहुत शानदार सर, बहुत शानदार। बहुत आप जैसे दर्शक हो तो फिर हाँ सर, दर्शकों की मेरा कमी नहीं सवाल होगी। ये है सर, GNFC के 445 पे 20 शेयर हैं सर ये। 445 पे 20 शेयर आपने लिए हुए हैं? जी सर, तो इसको 1 से 2 साल के लिए लिए थे। अब इसमें और ऐड करें कि या सर दूसरे फर्टिलाइजर शेयर में शिफ्ट हो जाए? अब पैसे तो आपके अच्छे बन रहे हैं। 445 पे आपने लिया है, 706 का भाव आपको देखने को मिल रहा है। आज अगर हम देखें तो 4.25% के आसपास की गिरावट जरूर देखने को मिल रही है। सर क्या आप मान के चलें कि लंबा समय के बाद जो है अब फिर से फर्टिलाइजर कंपनियों का दौर जो है वो लौटता हुआ दिखाई दे रहा है क्या? क्योंकि जिस तरीके से पिछले 1 महीने में 13-14% के आसपास की रिकवरी देखने को मिली है, काफ़ी समय तक इस सेक्टर ने थोड़ा सा परेशान किया है इस पूरे साल बाकी क्षेत्रों के मुकाबले। आपकी क्या क्या सलाह रहेगी GNFC को लेकर के? क्या करना चाहिए? प्रॉफिट बुक करना चाहिए और एवरेज करना चाहिए? देखिए मुझे लग रहा है कि एक अच्छी कंपनी है, और ये फर्टिलाइजर का पोर्शन अगर आप देखेंगे रेवेन्यू मिक्स तो इसमें कम है, 36% के आसपास है। 63% जो है वो अगर आप देखें तो इनकी केमिकल का बिजनेस है, जो कि अदर इंडस्ट्री में यूज होता है। तो ये एक फर्टिलाइजर नाम है इसका, गुजरात नर्मदा फर्टिलाइजर कंपनी, बट लेकिन अगर कामकाज देखेंगे तो फर्टिलाइजर पे कम है। उस लिहाज से मतलब प्योरली फर्टिलाइजर प्ले नहीं है ये कंपनी, पहली चीज। और दूसरी चीज, अच्छी कंपनी है। अगर आप देखें जिस चीज को हम लोग देखते हैं कि सरकारी कंपनियों में, उस लिहाज से काफी अच्छी कंपनी है। डेट नहीं है कंपनी पे, कंपनी की इफिशियंसी काफी अच्छी है, और इनका जो जो भी दर्शक हैं इनके बाइंग प्राइस काफी अच्छे भाव पे है। तो मैं कहूँगा कि आप होल्ड करें। थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइम रहा है अगर आप देखें केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स के लिए लास्ट के 2-3 सालों में, क्योंकि वहां पर इनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी घटी है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन तकरीबन आधा हो गए हैं। तो इस खराब टाइम पे भी इनको मुनाफा हो रहा है, इसका मतलब इन्होंने बहुत अच्छे प्राइस पे लिया था। अब थोड़ा वेट कर लें, राइट टाइम अगर आता, शायद इलेक्शन के बाद कुछ चीज़ें चेंज हों तो इसमें शायद और गेन देखने को मिले। इन स्तरों पर मैं नहीं कहूँगा कि आप जो है वापस लें, लेकिन हाँ यहाँ से सब्सटैंशियल करेक्शन होता है, 10-15% करेक्शन पे डेफिनेटली आप इस कंपनी को सोच सकते हैं। इसके अलावा जहाँ पे मेरा ध्यान है वहाँ पे चंबल फर्टिलाइजर देख सकते हैं। दूसरी कंपनी मुझे लगता है कि दीपक फर्टिलाइजर हो सकती है, बट आगे आप जितना भी गिरावट हो उसी में लें। ठीक, तो ये सलाह निकल करके आती हुई, और इस बीच जो शो का एक बड़ा हिस्सा जो हम लोग शाम को 8 बजे अपलोड करते हैं, मनी मास्टर, उसमें बहुत लोगों की टिप्पणी आती है कि सर हम सवाल कब पूछें।
तो सर अब जो कि ये रात में अपलोड होगा तो हम अभी से बता दे रहे हैं जो लोग रात में देखेंगे कि दोपहर 1 से 2 के बीच में, 1 से सवा 2 के बीच में जो है आप अपने लाइव सवाल पूछ सकते हैं। और हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के सवाल लेने की, या जिस तरह के सब कंपनियों पे सवाल आ रहे हैं उनमें ज़्यादा सवाल जिसमें हो उस शेयर को शामिल करने के लिए। हो सकता है आपसे बातचीत ना हो पाए, लेकिन आपके जो शेयर आपके पास हैं कोशिश करते हैं उनमें से ज़्यादा शेयरों पे कवरेज हमारी बनी रहे। चलिए हावड़ा चलते हैं, कानपुर से सीधे अब चलते हैं कोलकाता, और हमारे साथ समीर जी मौजूद हैं हावड़ा से। समीर जी को नमस्कार। ओहो, लगता है कोलकाता से बातचीत नहीं हो पाएगी। चलिए थोड़ी देर में बात करते हैं। इस बीच जो है प्रदीप कुमार विश्वास जी का सवाल ले लेते हैं। प्रदीप जी कह रहे हैं, विपुल सर नमस्कार। नमस्कार आपको भी। कह रहे हैं कि मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूं मनी 9 का, और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों की तरफ से जो गाइडेंस दी जाती है। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सर कार्यक्रम को देखने के लिए, अपना प्रश्न पूछने के लिए। और कह रहे हैं कि इन्होंने 5 पैसे के शेयर लिए हुए हैं 609 के भाव पर, और साथ ही साथ इनका एक और सवाल भी है, लेकिन अभी इस जरा 5 पैसे की बातचीत कर लेते हैं। 609 पे इन्होंने 5 पैसे.com के लिए हुए हैं, और अभी जो भाव देखने को मिल रहा है 5 पैसे का वो देखने को मिल रहा है, ज़रा स्क्रीन पर लेके आइए जरा 5 पैसा कि क्या भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो अभी अगर हम देखें तो यहाँ पर थोड़ा सा इनको नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। 561 पे चल रहा है, इनकी खरीद 609 के ऊपर की है। समीर जी भी जुड़ चुके हैं, तो जरा 5 पैसा भी बातचीत करते हैं। उससे पहले समीर जी से ही बातचीत कर लेते हैं। समीर जी नमस्कार। हाँ नमस्कार सर। नमस्ते सर, कैसे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? हावड़ा? हाँ सर, हाँ हावड़ा, कलकत्ता हावड़ा से। चलिए बहुत अच्छी बात सर, सब ভালো છે? हाँ सब ভালো আছে স্যার, আপনারা সবাই ভালো আছেন? चलिए सर, ये बहुत अच्छी बात। क्या प्रश्न है सर, क्या सवाल है? हाँ सर, हम अंजर शुगर का 2200 शेयर 109 के भाव पे। क्या नाम बताया सर कंपनी का? अंजर शुगर। अच्छा अच्छा, और किस भाव पे लिया हुआ है आपने? 109 का भाव पे लिया है सर। 109 तो का भाव। आज तो जगह बहुत गिर रहा है, तो क्या करना है? 200 शेयर ले सकते। अच्छा अच्छा, कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं, क्या बता रहे हैं? 6 months to 1 year। 6 मंथ टू 1 ईयर। चलिए ठीक है, 6 महीने से 1 साल आप होल्ड कर सकते हैं। और जरा इनका भाव जरा एक बार फिर से दिखा दीजिएगा, किस भाव पे लिए थे इन्होंने? 109 शायद इन्होंने बताया है, अभी 108 के आसपास चल रहा है। जरा एक बार जरा स्क्रीन पर इनका प्रश्न जरा दोबारा दोहरा दीजिए कि देखें जरा किस भाव पे इन्होंने लिया। 109, बिल्कुल ठीक बात है, 109 पे लिया हुआ है सर। 108 मतलब ब्रेक इवन पर ही है। 6 महीने से 1 साल होल्ड कर सकते हैं। आज जो है थोड़ा दबाव यहाँ पर देखने को मिला है, 2.5% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है, थोड़ा नुकसान में है। आपकी सलाह क्या रहेगी सर? शुगर पैक ने थोड़ा सा, खासतौर से इसने 6 महीने में 9% का नेगेटिव रिटर्न यहाँ पर देखने को मिला है। पूरे साल भर की बात करें तो 6.5% का नेगेटिव रिटर्न देखने को मिला है। क्या करना चाहिए सर? क्या एक बार के लिए ब्रेक इवन के आसपास है, निकलना चाहिए, या अभी भी होल्ड करके रखना चाहिए? विपुल जी, अगेन ये कंपनी का नाम जो है आंध्रा शुगर है, लेकिन इसमें शुगर का पोर्शन कम है, केमिकल्स ज़्यादा हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखें कि शुगर से इफेक्ट कम आता है केमिकल। और हम अभी थोड़ी देर पहले केमिकल्स के बारे में बात कर रहे थे बिल्कुल। कि केमिकल्स की प्रॉफिटेबिलिटी जो है घटी है लास्ट के 1-2 सालों में, अगर आप देखेंगे। और सिमिलरली, और ये बेसिकली कास्टिक सोडा बनाती है जो टाटा केमिकल और बहुत सारी कंपनियां बनाती हैं, और उसकी रियलाइजेशन अभी उतने अच्छे नहीं रहे हैं, जिसके कारण कि स्टॉक प्राइस में हमने गिरावट देखी है। लेकिन चूंकि नज़रिया बहुत कम दिनों का दिखा रहे हैं, मुझे लगता है कि एक ये अच्छी कंपनी, सबसे पहली चीज़ कंपनी काफ़ी अच्छी है, एफिशिएंट कंपनी है, डेट का बर्डन नहीं है, सबसे बड़ी चीज़ है। नेट जो है कैश पॉजिटिव, अगर आप देखें जो कैश इक्विवेलेंट 48 करोड़ है, 17 करोड़ का डेट है, तो नेट कैश जो है, जो नेट डेट पॉजिटिव है कंपनी। तो मुझे लग रहा है कि वहाँ पर अगर आप देखें ऐसी कंपनी, एफिशिएंसी अच्छी हो, लेकिन ड्यू टू मार्केट कंडीशन थोड़ी नीचे के स्तर पे है। लंबी अवधि का नज़रिया रखना चाहिए। अगर शॉर्ट टर्म का नज़रिया है तब तो आपको निकलने की सलाह होगी। लंबी अवधि का नज़रिया है तो थोड़े थोड़े करके आपको जरूर इसमें बने रहना चाहिए। ठीक, तो ये राय निकल करके आती हुई। और इस बीच अपने दर्शकों को हम बता दें कि करीब 650 के आसपास दर्शक सिर्फ यूट्यूब के माध्यम से हमें लाइव देख रहे हैं, और बाकी जो है हमारे ऐप पर, हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी बड़ी संख्या में दर्शक जो है वो हमें लाइव देख रहे हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि और ज़्यादा दर्शकों तक इस कार्यक्रम को पहुंचाइए। अपने मित्रजन, अपने परिवारजन, अपने कलीग्स और अपने जानने वालों को के साथ ग्रुप में शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी जो पहुंच है वो हो सके, और जो मिस इन्फॉर्मेशन लोगों को शेयर बाज़ार के बारे में मिल रही है वो उनसे दूर रहें, और सही सलाह जो है उसको फॉलो करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। और सर प्रदीप जी का सवाल था, वो 5 पैसा वाला वो रह गया बीच में। 609 पे इन्होंने लिए हुए थे, और अभी 85 शेयर इनके पास हैं, नुकसान में है। 561 का भाव अभी देखने को मिल रहा है।
करीब 50 रुपये पर शेयर के आसपास का इनको नुकसान हो रहा है। आपकी सलाह क्या रहेगी 5 पैसा को लेकर के? देखिए, एक डिस्क्लोजर दे दूं कि 5 पैसा का मैं क्लाइंट हूँ, शेयर नहीं है मेरे पास, मैं क्लाइंट हूँ उसके, क्योंकि मैं भी ट्रेड जो करता हूँ जो पर्सनल अकाउंट में 5 पैसे के थ्रू करता हूँ, बिकॉज ऑफ द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जिसे हम कहते हैं उसके कारण। दूसरी चीज, इन दिनों चूंकि मार्केट बुल है तो ब्रोकिंग फर्म जितने हैं उनके नंबर्स काफी अच्छे रहे हैं, और इस कंपनी के भी हैं। और एक बुल मार्केट इज हियर टू स्टे, और इंडिया जैसी बड़ी इकोनॉमी होने वाली है, फाइनेंशियलाइजेशन होगा, हमारे जो पेनिट्रेशन है, कई जो है मतलब करोड़ों में डिमैट अकाउंट्स खुल रहे हैं, उसका लाभ जरूर इन सारी कंपनियों को जो कि ब्रोकिंग क्षेत्र में है उनको होगा। मुझे लगता है कि लंबी अवधि का नजरिया बना के रखें। कंपनी अच्छा कर रही है, नंबर्स काफी अच्छे रहे हैं, टीटीएम बेसिस पर अगर आप देखें नंबर काफी अच्छे रहे हैं, वैल्यूएशन भी रिजनेबल है। आपको होल्ड करने की सलाह होगी, और गिरावट अगर होती है 10 to 15% तो ऐड भी चाहें तो कर सकते हैं। ठीक, चलिए संदीप कुमार जी का प्रश्न ले लेते हैं और देखते हैं इनका क्या प्रश्न आया है यहाँ पर। और इनका सवाल जो आया है सर मदरसन सुन्नी वायर को लेकर के इनका प्रश्न है, मदरसन सुन्नी वायरिंग को लेकर के। और कह रहे हैं कि सर कैसे हो आप, उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। मेरे पास मदरसन सुन्नी वायरिंग के 500 शेयर ले रखे हैं 65 रुपये के भाव पे, क्या किया जाए इसमें? तो मदरसन सुन्नी 65 पे लिए हुए हैं, 4 रुपये पर शेयर का इनको मुनाफा यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछले एक महीने में करीब 7.5-8% की रैली देखने को मिली है। हालांकि वैसे देखा जाए तो थोड़ा सुस्त रहा है, पिछले 6 महीने में 10-11% ही चला है। आपकी सलाह क्या रहेगी सर मदरसन सुन्नी वायरिंग? देखिए, ये कंपनी मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। अगर इस ग्रुप की बात कर रहे हैं तो इसमें कंपनी ने काफ़ी अच्छा किया है। बहुत ही कम डेट है कंपनी के पास, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड काफ़ी सुपीरियर हैं, 40% के आसपास दोनों हैं करीब करीब, और डेट नहीं है। तो मुझे वो कंपनियां जो कि लाइटर डेट हैं वहाँ पे आपको किसी भी डाउन टर्न में काफ़ी अच्छा जो है कुशन मिलता है इनको, इन सारी चीज़ों का। तो लगता है कि अच्छी है, लेकिन आपको लंबी अवधि का नज़रिया रखें, और बने रह सकते हैं। और या फिर अगर आपको घटता है 60 के नीचे अगर कभी मिलता है तो वहाँ पर एक्यूमुलेट भी करने की सलाह है। ठीक सर। विवेक सक्सेना महादेव जी कह रहे हैं विपुल सर को हर हर महादेव, हर हर महादेव। आपको भी विवेक जी कह रहे हैं कि अदानी विल्मर के 399 में जो है शेयर इन्होंने ले रखे हैं, 399 में फंसे हुए हैं। अब क्या हो गया, क्या करना चाहिए, ये जानना चाह रहे हैं अदानी विल्मर को लेकर के। इनका प्रश्न यहाँ पर है। हाल फिलहाल में कंपनी के जो Q4 नंबर आए थे वो हालांकि अच्छे देखने को मिले थे, लेकिन शेयर थोड़ा सा अभी दबाव में है। 1.25% के आसपास की गिरावट आज देखने को मिल रही है, और इनकी खरीद थोड़ी सी ऊपर की है, 399 करीब 400 रुपये के आसपास की, और ये शेयर अभी 346 के आसपास चल रहा है। तो इनको करीब 54-55 रुपये पर शेयर का नुकसान यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ये फंसे हुए हैं, समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या करें। आप कुछ सजेस्ट करेंगे सर अदानी विल्मर पे? देखिए, मुझे लगता है कि इनके प्रमोटर भी लग रहा है, उनको भी शायद लग रहा है कि वो फंसे हुए हैं और वो भी निकलना चाहते हैं। मतलब अडानी जो है, अडानी और विल्मर ये 2 कंपनियां हैं, इनका जॉइंट वेंचर है, और अडानी निकलने की सोच रहे हैं, जिसके कारण कि हमने अडानी ग्रुप की सारी कंपनियों में काफी अच्छा उछाल देखा है, और केवल ये कंपनी में उछाल नहीं रहा है। इसका एक ही कारण मुझे समझ में आता है, वो कि अडानी अब इसमें से निकलना चाहते हैं। दूसरी चीज, जिस बिजनेस में है विपुल जी ये, उस बिजनेस की प्रॉफिट मार्जिन थोड़ी कम है, मतलब थिन मार्जिन है। क्योंकि तेल के कारोबार में या फिर कह लें कि एग्री जो भी कारोबार होता है उसमें थोड़ी थिन मार्जिन होती है, और 3 से 2, 3, 4% ये मार्जिन का रहता है। तो इस धंधे में मतलब इतनी थिन मार्जिन से शायद निकलना चाह रहे हो अडानी, जिसके कारण की स्टॉक में भी प्रेशर देखने को मिला है। ऑल्दो जैसा आप ठीक कह रहे थे कि लास्ट क्वार्टर के नंबर्स थोड़े ठीक थे और मार्जिन में काफी अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिली है, बट लेकिन एक ओवरहैंग जो कि प्रमोटर निकलने की बात है वो स्टॉक पे है। तो मुझे लग रहा है कि ऐसी जगह जहां पे प्रमोटर खुद निकलना चाह रहे हों, आपको भी एक बार जो है मौका देखकर जैसे ही स्टॉक बढ़ता है निकलने की सोचें। जी, चलिए अब इस बीच जो है अरुण कुमार जी का प्रश्न ले लेते हैं कि गुड आफ्टरनून विपुल जी एंड संतोष जी। आपको भी गुड आफ्टरनून सर। कह रहे हैं कि मैं मनी नाइन के एपिसोड लाइव रोज़ देखता हूं, प्लीज़ टेक माय क्वेश्चन टुडे। बिल्कुल ले लेते हैं सर। और एक बार फिर से प्रश्न आया है सरकारी कंपनियों को लेकर के, और इनके पास 2 प्रश्न हैं। एक रक्षा क्षेत्र की कंपनी इन्होंने ली हुई है BEL, 200 शेयर इन्होंने लिए हुए हैं 200 के भाव पर, और दूसरा इन्होंने लिए हुए हैं इरकॉन, एक रेलवे क्षेत्र की कंपनी, 232 पे इन्होंने लिए हुए हैं। कह रहे हैं कि संतोष जी से मेरे सवाल का जवाब
प्लीज़ दिलवा दीजिए। ये आपसे ही स्पेसिफिक पूछना चाह रहे हैं और इन्होंने इंतज़ार किया कि आप जिस दिन आएंगे उस दिन ये प्रश्न पूछेंगे। तो एक तो रेलवे क्षेत्र की कंपनी 232 पे इरकॉन ले रखे हैं, दूसरा BEL रक्षा क्षेत्र की कंपनी, काफ़ी यहाँ पर भी हमने देखा काफ़ी शानदार मूव देखने को मिला है सर। कहाँ पे इन्हें प्रॉफिट बुक करना चाहिए, क्या रणनीति होनी चाहिए, क्या आपकी सलाह रहेगी इनके लिए? देखिए दोनों जो कंपनियां हैं और जिस क्षेत्र में वो पोजीशनड हैं, अब जो बिजनेस है इनका वो काफ़ी अलाइंड है टुवर्ड्स ग्रोथ, क्योंकि अगर सरकार का उद्यम है कि हमारा जो डिफेंस सेक्टर है उसका हम जो है इंडिजिनियसली, मतलब हमारे खुद के देश की कंपनियों के द्वारा उनके पार्ट्स को जो है वो खरीदेंगे, तो उसका जो है डायरेक्ट बेनिफिशियरी है BEL। और हम कई बार आपकी चैनल पर भी इस बात की कवायद कर चुके हैं कि BEL इज वन ऑफ देम की ओरिजिनबली वैल्यूड है। आप होल्ड करें, लंबी अवधि का नजरिया है तो मुझे लगता है कि अपॉर्चुनिटी साइज बड़ी होगी। 76,000 करोड़ के करीब का जो है कंपनी के पास ऑर्डर बुक है, जो कि कह लें कि मोर देन 3 टाइम्स ऑफ इट्स एनुअल रेवेन्यू। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। और इरकॉन में भी अगर आप देख लें, चूंकि ये भी रेलवे में है कंपनी, और यहाँ पर भी जो है काफ़ी बड़े विकास की बात की जा रही है, काफ़ी अच्छी चीज़ें होंगी। तो और रीजनेबली वैल्यूड है। दूसरी चीज की डेट भी लेवल मैनेजेबल डेट हैं। कंपनी के अगर नंबर्स को देखेंगे तो साल दर साल हमेशा नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं। तो ग्रोथ सेक्टर की कंपनी लेके रखे हैं इन्होंने, और अपॉर्चुनिटी साइज कम आने वाले दिनों में बहुत अच्छी है। तो मुझे लगता है कि दोनों लॉन्ग टर्म के लिए आप होल्ड करें, अच्छे मुनाफे की उम्मीद होगी। अगर हमारी इकोनॉमी, हमारा देश अगर आगे बढ़ता है तो ये कंपनियां एकदम जो है डायरेक्ट बेनिफिशियरी होंगी उस चीज की। जी, चलिए इस बीच हमारे साथ अगले दर्शक जुड़े हैं। वैद्यनाथ सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वैद्यनाथ जी नमस्कार। हाँ नमस्कार, बिल्कुल सर, नमस्कार। नमस्कार वैद्यनाथ जी, कैसे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं आगरा से बोल रहा हूँ सर, मैं ठीक हूँ। और आपका प्रोग्राम बस वेट करते रहते हैं। आपका प्रोग्राम इतना बढ़िया लगने लगा है कि उसका वेट करते रहते हैं कि कितनी जल्दी शुरू हो। अरे सर थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ये आप लोगों का प्यार ही है सर कि मनी 9 के परिवार को हम लोग लगातार नया बढ़ते हुए देख रहे हैं। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपके शब्द बड़े अच्छे लगते हैं। लेकिन सर मेरी एक रिक्वेस्ट थी जी कि थोड़ा सा उसका कुछ सॉल्यूशन अगर निकाल सके तो। कि एक बार कभी फोन लग जाता है, जैसे हमें शेयर लेना है, या एक बार फोन लग जाता है, बट अभी उसका टारगेट हमने ले तो लिया, बट महीने 2 महीने में कभी पूछना हो या वो हो तो फिर बड़ी मुश्किल से आपका फोन लगा। तो इसका कुछ सॉल्यूशन निकल सके इसका तो एक तो सोल्यूशन मैं आपको बता दूं, चूंकि अब आपने अच्छा प्रश्न पूछा है। ये समस्या हमारे लिए भी बड़ी है कि हमारे जो दर्शक हैं वो मतलब हताश निराश ना हो। उसके लिए मनी 9 के ऐप पर हमने सीधे क्वेश्चन रखा हुआ है। जैसे मान लीजिए अगर आपको संतोष जी की राय जाननी है तो आप मनी 9 के ऐप को डाउनलोड करके आज तक एक्सपर्ट में जा करके आप सीधे अपना सवाल भेजिए। हमारी टीम जो जब भी संतोष जी के पास समय होगा, रवि जी के पास समय होगा, या किसी और जो जिस व्यक्ति से आपने प्रश्न पूछा है, जिस एक्सपर्ट से पूछा है, हम उनसे बातचीत करेंगे। और जब उनके पास समय होगा, जैसे ही वो हमको उत्तर देंगे, उसका सही लक्ष्य, सही स्टॉप लॉस, वो हम आपको जो है वहाँ पर आप जाकर के पढ़ सकते हैं उसको। हाँ, कार्यक्रम में कई बार दुविधा हो जाती है और ये आप देख सकते हैं अपने तमाम हमारे दर्शक स्क्रीन पर कि किस तरीके से वहाँ जाकर के आपको अपने मनपसंद एक्सपर्ट को आप चुन सकते हैं, अपना सवाल पूछ सकते हैं, और फिर हमारी टीम जो है वो बात करेगी हमारे एक्सपर्ट से और उनसे उत्तर लेकर के वो वहाँ पर पोस्ट कर दिया जाएगा, तो आपको कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन कार्यक्रम में भी हम कोशिश यही करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लें, सवाल हम शामिल करें, लेकिन कई बार समय की कमी के कारण नहीं हो पाता है। अभी हम लोग आने वाले दिनों में कुछ और शो शुरू करेंगे, तो उम्मीद करते हैं थोड़ी शिकायतें आपकी कम हो जाएंगी। क्या आज का क्या प्रश्न है सर? ये उज्जीवन फाइनेंशियल के सर 28 शेयर मैंने लिए हुए थे 550 के भाव के। 550 के भाव कई दिनों, जी सर, और कई दिनों से ये उस रेट पे पहुंचे ही नहीं पा रहा। क्या करें, इसे होल्ड करें या निकाल दें? पहुंचेगा भी या नहीं, या पहुंचेगा तो कितने टाइम से पहुंचेगा सर? अच्छा, ये आपने अच्छा प्रश्न पूछा है, पूछते हैं यहाँ पर 549 कौन सा शेयर बता रहे हैं सर आप? उज्जीवन फाइनेंशियल। उज्जीवन, एक सेकंड, मुझे लग रहा है कि 541 का भाव अभी यहाँ पर देखने को मिल रहा है उज्जीवन, और 549 पे आपने लिया हुआ है। चलिए पूछते हैं संतोष जी। संतोष सर, क्या सलाह रहेगी आपकी? उज्जीवन फाइनेंशियल के ऊपर इनका सवाल है और नुकसान में है, जानना चाह रहे हैं अभी क्या करना चाहिए, भाव नहीं मिल रहा है इनको।
देखिए मुझे लग रहा है कि अगर आपके पास ये है और आपको नुकसान तो बहुत ही कम है, तो पहली चीज आप कर लें कि इसमें एक स्टॉप लॉस जरूर बना लें। और वो मुझे लगता है कि 534 रुपए के नीचे अगर स्टॉक जाता है तो कर लें। क्योंकि जितने भी जो स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं उनकी जो पेरेंट कंपनी है, होल्डिंग कंपनीज हैं, आरबीआई ने उनको कह दिया कि एक दूसरे के साथ मर्ज कर दें। तो आने वाले दिनों में हो सकता है कि ये सब मर्जर हो जाए। बेहतर है कि आप बैंकिंग लें, ना कि होल्डिंग कंपनी लें। चलिए, अब इस बीच एके जी हमारे एक दर्शक हैं और उन्होंने 100 रुपये जो है भेजे हैं हमें। तो ये प्रेम है एके जी का, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इनका प्रश्न ले लेते हैं। सब इन्होंने शेयर भी खैर कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ले रखे हैं। 2021 में यूनियन बैंक के इन्होंने 3,90,000 शेयर ले रखे हैं और 39 रुपये के भाव पर। और 2021 में इन्होंने ये लिए थे। फिर 75,000 शेयर इन्होंने बेच दिए हैं 105 रुपये के भाव पर। और अब ये जानना चाह रहे हैं कि जो बचे हुए इनके पास शेयर बचे हुए हैं उसमें इनको क्या करना चाहिए। तो 3,90,000 शेयर सर इनके पास हैं। तो ये मुझे लगता है प्रमोटर ही बनना चाह रहे थे कंपनी के शायद। क्या सर, क्या सलाह रहेगी आपकी? इतनी बड़ी क्वांटिटी ली हुई है, 75,000 हालांकि निकाल दिए इन्होंने। अभी क्या करना चाहिए सर? 3,90,000 शेयर 39 रुपये के भाव पर। देखिए यूनियन बैंक की बात कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि, और यूनियन बैंक में अगर आप देख रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि वैल्यूएशन वाइज काफ़ी रिजनेबल है। और कंपनी के नंबर्स में काफ़ी सुधार देखने को मिला है। एनपीए में भी काफ़ी अच्छे सुधार हुए हैं। तो मुझे लग रहा है कि अभी आप होल्ड करें, एटलीस्ट थोड़ा टाइम और दें। एटलीस्ट जो है मुझे लगता है कि साल 2 साल और इनको टाइम देना चाहिए। और अगर कभी भी मार्केट अगर काफ़ी ख़राब हो जाए, अगर लगता हो, तो 140 के नीचे का एक स्टॉप लॉस जरूर उनको सुझाव दिया जाता है कि उसके नीचे का एक स्टॉप लॉस लगा लें। लंबी अवधि में अच्छे पैसे बन सकते हैं, क्योंकि वैल्यूएशन काफ़ी रिजनेबल है। अपॉर्चुनिटी साइज आने वाले दिनों में अगर इकोनॉमी के साइज बढ़ी होगी तो हमारी बैंकें भी काफ़ी उससे लाभान्वित होंगी, और इसमें ये स्टॉक भी एक अच्छा पाई रहेगा इनका। जी, चलिए, इस बीच जो है संगीता जी का प्रश्न कैस्ट्रॉल इंडिया के ऊपर आया हुआ है। और देवयानी इंटरनेशनल कह रही है कि क्या 6 से 8 महीने के लिए इन दो शेयरों में अभी क्या फ्रेश एंट्री करी जा सकती है? आपकी क्या सलाह रहेगी? संतोष जी आपसे समझना चाह रही हैं। ये कैस्ट्रॉल इंडिया और देवयानी इंटरनेशनल, इन दो पे इन्होंने आइडेंटिफाई किया हुआ है, जो भी इन्होंने रिसर्च की हो या किसी ने कहा हो। अब ये फ्रेश एंट्री करना चाह रही हैं। लेकिन जिस तरीके से फूड इन्फ्लेशन को लेकर खतरा बना हुआ है, क्या देवयानी इंटरनेशनल फ़ायदे का सौदा होगा क्या सर? देखिए आपने एकदम सही बताया कि जो फूड इन्फ्लेशन है उसके कारण जो है, और इन्फ्लेशन हाई होने के कारण जितने भी क्यूएसआर सेगमेंट, जिसे हम क्विक सर्विस रेस्टोरेंट सेगमेंट कहते हैं, उसमें कंपनियों को काफ़ी हिट हुआ है। क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कंपनियों की गिरी है। प्राइस बढ़ाने में दिक्कत होती है जब भी इन्फ्लेशन बढ़े होते हैं। और जिस तरह से हीट वेव की बात की जा रही है और सब्जियों के दाम जो है वो हार्डन होने की बात है। अगर आप देखें जो स्टेपल फूड है वो शायद उसके दाम उतने ना बढ़े, क्योंकि आईएमडी ऐसी बात कर रहे हैं कि नॉर्मल मानसून होगा। लेकिन सब्जियों का जो नेचर है वो काफ़ी जो है वो शॉर्ट टर्म टेम्परेचर, शॉर्ट टर्म में अगर बारिश ज़्यादा हो जाए तो उससे काफ़ी इफेक्ट होता है, जो कि होने की काफ़ी संभावना है। जिसके कारण कि मैं कहूँगा कि अभी वेट करें, इज़ नॉट राइट टाइम। हाँ, नज़र जरूर बना कर रखें, क्योंकि क्यूएसआर सेगमेंट की वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है, जो कि इसका लाभ इसको मिल सकता है। थोड़ा लें, अभी 10 से 15% लें, और गिरता है तो धीरे धीरे गिरावट में इसको एक्यूमुलेट करें। दूसरी बात जो कि कैस्ट्रॉल की इन्होंने की है, मुझे लगता है कि वहां पर थोड़ा देखा जा सकता है, वहां भी 15-20% लें। अभी हाल फिलहाल में काफ़ी बड़े गेन आ चुके हैं। कंपनी कैपेसिटी एक्सपेंशन की बात कर रही है। काफ़ी दिनों बाद जो है कंपनी में जो है कैपेसिटी एक्सपेंशन दिख रहा है, ऑलमोस्ट टू द ट्यून ऑफ 40% ऑफ द रिसेंट कैपेसिटीज। तो इतनी बड़ी कैपेसिटी एक्सपेंशन होगी कंपनी में। और कंपनी के अगर इफिशियंसी की बात कर लें, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, वेरी सुपीरियर, अबव 40% हैं। कंपनी में डेट एकदम नहीं है। कैश कैश कंपनी के पास 1200 करोड़ पड़ा हुआ है, डेट जो है 77 करोड़ के करीब है। तो बहुत सारे अच्छे सेटअप्स हैं कंपनी के, और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में काफ़ी जो है गेन हो सकता है इसमें। जी, चलिए, स्वप्ना रेड्डी जी का प्रश्न ले लेते हैं। और ये कह रही हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र के ऊपर इनका प्रश्न आया है। स्वप्ना जी क्या कह रही हैं कि एंट्री प्राइस प्लीज़ बता दीजिए कि यहाँ पर
कहाँ पे एंट्री ली जा सकती है? बैंक ऑफ महाराष्ट्र अभी 64 रुपये 25 पैसे का भाव देखने को मिल रहा है। पिछले एक महीने में करीब 9-9.5% की रैली यहाँ पर देखने को मिली है सर। क्या सलाह रहेगी, अभी क्या फ्रेश एंट्री की जा सकती है? आपकी क्या सलाह रहेगी बैंक ऑफ महाराष्ट्र को लेकर के? देखिए, पहली चीज फंडामेंटली अगर आप पूछेंगे, मैं नहीं लूंगा इस शेयर को क्योंकि काफी महंगा शेयर है। दूसरी चीज, चूंकि आप ट्रेडिंग करना चाहते हो तो हो सकता है, क्योंकि इसमें काफी ज्यादा जो है मोमेंटम दिख रहे हैं ट्रेडिंग के, तो उस पे जरूर जो है 62 रुपए के नीचे का एक स्टॉप लॉस जरूर आप बना लें, क्योंकि मोमेंटम ज्यादा है। कभी कभी मोमेंटम राइड करने का मन होता है लोगों का, तो मोमेंटम के लिहाज से 62 रुपया तोड़ दे तो आप निकल जाएं। अदरवाइज इसमें बने रह सकते हैं, लेकिन फंडामेंटली काफ़ी महंगा है शेयर। तो उस लिहाज से बैंक ऑफ बड़ौदा, आप कह रहे हैं कि कैनरा बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इस बैंक से सस्ती बैंक दिखती हैं। ये महंगा लगता है। तो ट्रेडिंग केवल का नज़रिया रखें और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ। जी चलिए, इस बीच जो है एक और सवाल ले लेते हैं फटाफट। देवीलाल यमला जट का प्रश्न इन्होंने भेजा हुआ है, कह रहे हैं हेलो विपुल जी, आज तो मेरा सवाल भी ले लो। चलिए सर, समय कमी है लेकिन फिर भी आपका सवाल ले लेते हैं। वरुण बेवरेजेस के शेयर इन्होंने लिए हुए हैं 1403 के भाव पर, 42 शेयर लिए हुए हैं। नज़रिया इनका 1 साल का है। वरुण बेवरेजेस, अब गर्मियों का मौसम आ रहा है सर, और क्या ये यहाँ पर चलते हुए दिखाई देंगे? 1398 का भाव यहाँ पर अभी देखने को मिल रहा है, और इनकी खरीद का भाव जो है वो है 1403 का। तो यहाँ पर थोड़ा सा नुकसान में है। नज़रिया लेकिन लंबा है, 1 साल तक ये होल्ड कर सकते हैं। आपकी सलाह क्या रहेगी, क्या अभी होल्ड करना चाहिए? आज में 1.25% के आसपास की गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है। हालांकि बीच में एक रैली अच्छी देखने को मिली थी। पिछले 6 महीने में करीब 50% से ज़्यादा का रिटर्न यहाँ पर आता हुआ दिखाई दिया है। देखिए, पहली चीज ये कर लें कि 1380 के नीचे का एक स्टॉप लॉस जरूर बना लें, क्योंकि जो ट्रेडिंग जो जो भी पैटर्न दिख रहे हैं, लग रहा है कि उसके नीचे अगर बंद होता है तो स्टॉक में और गिरावट होगी। बहुत अच्छी कंपनी है, और जैसा आप बता रहे हैं कि आईएमडी ने बताया कि इस बार हीट वेव ज़्यादा होगी, और उसका डायरेक्ट बेनिफिशियरी ये कंपनी होगी, क्योंकि पेप्सी की बॉटलिंग प्लांट है कंपनी की। कंपनी काफ़ी अच्छी ग्रोथ कर रही है। अगर आप देखें लास्ट के 2-3 सालों में तो बहुत ही फिनोमिनल ग्रोथ रही है। कंपनी जो बात कह रही है कि 2000 करोड़ के करीब का एक्सपेंशन भी कंपनी कर रही है। 8400 करोड़ का ऑलरेडी इनके पास एसेट्स हैं, उस पर 2000 करोड़ के करीब का एक्सपेंशन, मतलब फ्यूचर ग्रोथ भी रहेगी कंपनी में। सस्ता नहीं है, क्योंकि चूंकि ग्रोथ कर रही है तो वहाँ प्रीमियम काफ़ी देने पड़ते हैं। 84 टाइम्स प्राइस टू अर्निंग रेशियो है, सस्ता नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको 1380 के नीचे का एक स्टॉप लॉस जरूर बना लें, ताकि अगर कभी भी मार्केट खराब होता है, स्टॉप लॉस ट्रिगर होने दें, बेच दें। निचले स्तरों पर अगर आपको मिलता है वहां से सब्सटैंशियल करेक्शन, तो ले लें। कंपनी अच्छी है, लंबी अवधि में अगर बने रहना चाहते हैं तो डेफिनेटली बने रह सकते हैं।